जय श्री कृष्णा। मैं आज आपको मंगलवार प्रदोष कथा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके लिए आपको पहले प्रदोष व्रत कथा करनी चाहिए, जो कि मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप उसको सुनिए। उसके बाद में जिस दिन का, जैसे आज मंगलवार है तो मंगल प्रदोष का व्रत की कथा सुननी चाहिए और साथ में प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। कृपया आप उसको भी साथ में सुने। सूत जी बोले, हे मंगल प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक और व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाकर सव्य लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है, जिससे किसी प्रकार का संयश नहीं रहता है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मांगलिया नाम का पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को का व्रत रखी और यथावत विधि से उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी, न ही मिट्टी खोदती थी। किसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन व्यतीत हो गए। हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई, पूछा, जी महाराज क्या आज्ञा। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बहुत ही दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई काम है तो आप कहें, मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और उसे ओदा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने फिर मांगलिया को पुकार कर कहा, साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ने ऐसे ही उससे नहीं मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मांगलिया को ओदा लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अंदर की ओर चली गई। जब साधु ने भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाया और वह बोला, मांगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, उसका नाम लेकर मेरा हृदय यूं न दिखाओ। लेकिन साधु महाराज ने न मानने वाले थे। वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मांगलिया बाहर से हंसता हुआ आया और दौड़ते ही आया। मांगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा का सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दिखाई दिया। हनुमान जी को अपने आंगन देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। साधु जी बोले, जय श्री कृष्णा।